जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी राधा स्वामी जी को मानते हैं और समझ ही नहीं पा रहे कि आप गुरु जी की संगत कैसे बने? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का। मैं गुरु जी से 2021 में मिली भी क्या, मेरी जो आंटी जी हैं लैंडलॉर्ड, उन्होंने मेरे घर में, मेरा बेटा बीमार था तो वो सत्संग सुन के आ रही थी गुरु जी का, तो उन्होंने जल प्रसाद, उनका पॉकेट स्वरूप और एक ब्रेसलेट बेटे के लेकर आई कि इसको जल प्रसाद को बेटे को पिलाओ, ये ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे उनकी कृपा से बेटा ठीक होता चला गया। लेकिन तब भी मुझे मैं शुरू से ही, मतलब मेरे मम्मी पापा सब राधा स्वामी गुरु जी को मानते हुए आए हैं, तो मैं एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं कैसे गुरु जी चेंज कर लूँ। मैं तो उनको मानती हूँ, लेकिन शायद अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं उनको नहीं मानती और ये ऐसा है, लेकिन दोनों गुरु जी मिले अब सर्वोपरि हैं। इन गुरु जी से ही मैं कब बस जुड़ती चली गई। शुरू में तो मैं नहीं जुड़ पाई, शायद अंदर से ही नहीं आ रहा था मेरे, लेकिन धीरे धीरे गुरु जी ने अपने आप से कब जोड़ लिया पता ही नहीं चला। मैंने गुरु जी का सत्संग भी सुना और बहुत ही, मतलब मुझे शांति मिली। मेरी आंटी जी का ही सत्संग था, उन्होंने कहा कि ज़रूर आना है सबने और सुनने आना है, तो मुझे था कि मैंने बस सुनना ज़रूर है। गुरु जी कौन है, गुरु जी, मैं उनके बारे में फिर यूट्यूब में देखने लगी, सुनने लगी, लोगों की शुक्राना सत्संग सुनने लगी। और संगत जी, मुझे भी बड़ी एक लाइलाज टाइप की बीमारी है। लाइलाज भी क्या बोलूँ, डॉक्टर तो कहते हैं ये कोई बीमारी नहीं है, एक डिसऑर्डर है, खुद ही एंजाइटी से होता है, डिप्रेशन से होता है। मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता कुछ, मेरा वेट भी बहुत लूज़ हो गया है, बहुत, मतलब बहुत स्लिम हो गई हूँ मैं, और पेट में कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता खाना, घर का खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे इंटेस्टाइन ही ख़राब हो गई है। लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट में सब नॉर्मल आता है, तो सब कहते हैं कि तुम एंजाइटी है, तुम्हें फियर है, इस वजह से तुम्हें है। मैंने मेडिसिन भी ली, लेकिन मेडिसिन जब तक खाओ तब तक ठीक, जब तक नहीं खाओ तब तक फिर वैसे ही हाल। हमेशा सोचती थी कि गुरु जी के बड़े मंदिर जाना था, बट कैसे जाऊँ, दिल्ली जाना ही नहीं हो पाता। पहले जाना होता था, लेकिन तब तक गुरु जी जुड़ी नहीं थी, और जब से गुरु जी जुड़ी तब से दिल्ली जाना ही नहीं हुआ। मैंने तो कभी लाइफ में नहीं सोचा था गुरु जी मुझे एकदम अचानक ही बुला लेंगे। अचानक से कुछ दिन पहले हमारा आगरा का प्लान बना और हम दिल्ली से होते हुए ही गए, दिल्ली से ही गए, और अचानक से शायद गुरु जी का बुलावा था और हमारा एकदम गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का प्लान बना और हम गए वहाँ। बहुत ही, मतलब शुक्राना गुरु जी, आपने हमें इतना लायक समझा, मुझे इतना लायक समझा। मैंने तो सारी उम्मीदें खो दी थी कि मैं कभी आपके मंदिर आ पाऊँगी। मैंने सबसे सुना था कि गुरु जी का वहाँ आके जो भी लंगर प्रसाद खाता है तो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है, तो मैंने भी वहाँ जाकर लंगर प्रसाद लिया। मैंने वहाँ ऑप्शंस दे रहे थे कि आपको आश्रम में बैठना है तो उसके अलग लाइन बनाया, और जिनको लंगर प्रसाद लेना, तो मुझे दोनों का ही मन था। लेकिन ज़्यादा, मुझे पहली बार आई थी तो मुझे नहीं पता था कि लंगर प्रसाद खा के हम सीधा एग्जिट से ही बाहर आ जाएंगे। तो फिर मैं जब भी नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं आश्रम में भी बैठना चाहूँगी, मुझे आश्रम में भी बैठना है, गुरु जी का देखना है, गुरु जी को दर्शन करने हैं, बैठ के सत्संग सुनना है, शुक्राना सत्संग सुनना है। और इस बार तो मैं लंगर प्रसाद की वजह से भी थी कि मेरे को बस बीमारी, गुरु जी मेरी बीमारी ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो। मैं, मतलब बहुत बहुत परेशान हो चुकी हूँ इस प्रॉब्लम से। मैं इतने डॉक्टर्स के पास भाग चुकी हूँ, इतने डॉक्टर्स मैंने बदल दिया, लेकिन मुझे कहीं आराम नहीं आ रहा। गुरु जी, मुझे प्लीज़ प्लीज़ ठीक कर दो गुरु का। आप सब कर सकते हैं गुरु का, आप बहुत, आप से कुछ ऐसा कोई कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप महाशिव हैं गुरु का, जैसे आप सबकी बीमारी काटते हैं, मुझे भी काट दीजिए गुरु का, मुझे भी काट दीजिए। मैं 10 साल से परेशान हूँ गुरु का।
हाँ, मैं अभी बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं करती हूँ, जैसे सब संगत करती हैं, सुबह उठ के जाप करती है, मंत्र जाप करती है, मैं मन ही मन में करती हूँ। गुरुजी का मैं भजन सुनती रहती हूँ, गुरुजी के मंत्र का मैं मन में जाप करती हूँ, लेकिन ऐसे प्रॉपर बैठ के सुबह उठ के जैसे प्रॉपर करना चाहिए, ये सब मैं नहीं कर पाती। मैं अपनी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत वीकनेस रहती है मेरी बॉडी में। लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद, मुझे पूरा विश्वास है, गुरुजी ने अगर मुझे बुलाया है अपने बड़े मंदिर और लंगर प्रसाद मैंने खाया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरु की कृपा ना हो। गुरु की कृपा ज़रूर होगी, और जब होगी शायद गुरुजी की मर्ज़ी से ही होगी। गुरुजी बस अपना कृपा का हाथ बनाए रखें, मेरे अंग संग रहिएगा गुरुजी। सब संगत को आशीर्वाद दीजिएगा, हमें भी आशीर्वाद दीजिएगा गुरु का। बाँह पकड़े रहिएगा गुरु का, और कोई भी गलती हो, भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, संगत जी सभी। ये मेरा शुक्रान सत्संग है, और जैसे-जैसे मैं बेहतर फ़ील करती रहूँगी, मैं अपना शुक्राना सत्संग करती रहूँगी शेयर। तब तक के लिए जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब हम किसी गुरु को मानते हैं, हमने किसी गुरु का नाम लिया होता है, राधा स्वामी जी को मानते हैं, या कोई भगवान जी की पूजा बचपन से करते आ रहे हैं, और गुरुजी हमारे सामने आ जाते हैं, हमें अपनी संगत बनाते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है गुरुजी को मानना, गुरुजी की संगत बनना। हमारे मन में बहुत प्रश्न होते हैं कि हम गुरुजी की संगत कैसे बने, कहीं हमारे गुरु बुरा न मान जाए, हमारे भगवान जी बुरा न मान जाए। लेकिन संगत जी, हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमारे गुरु, हमारे भगवान, जिनको हम शुरू से मानते आए हैं, वो हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारी पूजा से प्रसन्न होते हैं, तभी गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं, हमें अपनी संगत बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनको हम मानते हैं वो बुरा मान जाएंगे, हम उनकी भी पूजा कर सकते हैं। साथ साथ जब तक गुरुजी पर हमें पूरा विश्वास नहीं हो जाता, हम गुरुजी की पक्की संगत नहीं बन जाते, तब तक हम दोनों गुरु की पूजा कर सकते हैं, भगवान जी की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने हमें कभी नहीं कहा कि अपने पुराने गुरु को पूजना बंद कर दो, या फिर जिन भगवान की पूजा करते हो उनको पूछना बंद कर दो। संगत जी, सबसे पहली बात, गुरुजी में ही सारे देवी देवताओं के अवतार है। गुरुजी महाशिव के अवतार हैं, और जब गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं, कब थामते हैं? जब हम बहुत बड़ी मुसीबत में होते हैं। हमारे भगवान, हमारे गुरु हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, तभी गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं, ताकि वो हमारी लाइफ को और बेहतर बना सके, हमारी लाइफ में और खुशियाँ भर सके। इसलिए हमें बिना इफ पट के गुरुजी का हाथ थाम लेना चाहिए, गुरुजी की संगत बन जाना चाहिए, गुरुजी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए, गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने चाहिए, ताकि धीरे धीरे हम सब सीख जाएं और गुरुजी की पूजा अच्छे से कर पाएं, गुरुजी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएं। उसके बाद तो गुरुजी हमारी लाइफ में मिरेकल्स ही मिरेकल्स करते हैं, हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमें किसी न किसी रूप में दर्शन भी देते रहते हैं, और हमें हमेशा खुश रखते हैं, ताकि हमारी पुरानी सिचुएशंस जो भी हैं, या हमारी लाइफ में जो भी गलत हो रहा है, उन सबको ठीक कर दे। साथ साथ हमारे कष्टों को भी कटवा देते हैं, और हमें दर्द भी नहीं होने देते। हमारे गुरुजी तो इतने प्यारे हैं, हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। इसलिए हमें कभी भी अफसोस नहीं करना चाहिए कि हमारे भगवान या जिन गुरु को हम पहले मानते थे वो बुरा मान जाएंगे, बल्कि वही हमें गुरुजी से मिलवाते हैं। जब वो हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, तभी गुरुजी हमारी लाइफ में आते हैं, ताकि हमारी लाइफ और बेहतर बन सके। हमें तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ दिन पर दिन बेहतर होती जाएगी,
हमें वो सब भी मिलता चला जाएगा जो हमें मिलना चाहिए और जो हमारे मन में इच्छा है, सब कुछ मिलेगा। लेकिन हमें भी गुरुजी से बातें करनी होंगी, गुरुजी का सिमरन करते रहना होगा, गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनते रहने होंगे, ताकि गुरुजी हमारी हर सिचुएशन को जानते हों। और जिस दिन हम ये सब सीख जाएंगे, गुरुजी हमारी लाइफ में मिरेकल्स खुद शुरू कर देंगे। इसलिए संगत जी, गुरुजी को दिल से अपना लीजिए और उन पर अटूट विश्वास कीजिए, ताकि गुरुजी सब कुछ आपको आपके हक में दे दें, सब कुछ दें जो जो आप चाहते हैं। और गुरुजी पर अटूट विश्वास करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।